हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अमृत भारत गाड़ियों के लिए पूरे देश में 26 नए रूटों को रेलवे ने पहले ही मंजूरी दे दिया है और इसके अलावा रेलवे लगातार एक के बाद एक और जो नए नए रूट हैं उनको भी मंजूरी दे रही है गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए। और इसी कड़ी में 26 रूटों के अलावा 3 और रूटों को रेलवे ने मंजूरी दिया है नई अमृत भारत गाड़ियों के लिए, जिसको लेकर दोस्तों एक फाइनल रिपोर्ट भी सामने आ चुका है कि ये तीनों रूट आखिर है कौन, कितने डिस्टेंस को ये गाड़ी कवर करेंगी, कब इनकी शुरुआत रेलवे करने वाली है और अपने आप में जो तीनों रूट हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। बाकी दोस्तों सारी चीजें समझने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक, एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं 26 रूटों के अलावा इन 3 रूटों पर आ रही अमृत भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों पिछले साल यानी कि 30 दिसंबर 2023 को 2 अमृत भारत गाड़ियों की जो शुरुआत है वो रेलवे ने किया 2 अलग अलग रूटों पर, लेकिन उसके बाद किसी भी रूट पर गाड़ियों की जो शुरुआत है अमृत भारत की वो रेलवे की तरफ से नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों गाड़ियां हैं वो दोनों रूटों पर सुपर हिट साबित हो चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो नॉन एसी गाड़ियां हैं इनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये जो गाड़ियां हैं इनको देश में एक बड़े लेवल पर चलाने के लिए रेलवे ने पहले 26 रूटों को मंजूरी दे दिया है ऑलरेडी। और उसके बाद दोस्तों ये जो 3 रूट हैं इनको भी रेलवे ने मंजूरी दिया है और इन्हीं को लेकर जो नया अपडेट है वो सामने आ चुका है। तो आइए दोस्तों एक एक करके ये जो तीनों रूट हैं इनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद इस पर इनॉग्रेशन कब होगा, पीएम मोदी कब हरी झंडी दिखाएंगे, इन सभी चीजें के ऊपर हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ पहले रूट की, तो हमारा जो पहला रूट है वो है चंडीगढ़ से वाराणसी वाला। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ से वाराणसी के लिए भी अब रेलवे अमृत भारत गाड़ी को चलाने वाली है और इसको लेकर जो नया अपडेट है वो सामने आ चुका है। बात करें चंडीगढ़ वाराणसी रूट की, जो चंडीगढ़ से वाराणसी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 926 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ी है और जहाँ तक मुझे पता है कि इस पर एक गाड़ी चल रही है, तो ये जो चल रही गाड़ी है वो लगभग 17 घंटे के समय ले लेती है चंडीगढ़ से वाराणसी एंड वाराणसी से चंडीगढ़ आने जाने में। वहीं हमारी अमृत भारत गाड़ी की अगर बात करें तो इस पर जो हमारी अमृत भारत गाड़ी आ रही है वो इस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगभग 13 से 14 घंटे का समय लेगी, यानी कि चल रही गाड़ी के मुकाबले 2 से 3 घंटे की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये जो गाड़ी है वो पुशपुल टेक्नोलॉजी पर चलेगी, डबल इंजन वाली गाड़ी है और इसीलिए गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो काफी अच्छा होगा चल रही गाड़ी के मुकाबले। और यही कारण बनेगा कि ये जो चल रही गाड़ी है इसके मुकाबले 2.5 से 3 घंटे की जो सीधी बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है। बाकी 22 कोच वाली गाड़ी चलेगी जिसमें 12 स्लीपर एंड 8 जनरल के जो डब्बे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों चंडीगढ़ से वाराणसी वाला ये जो रूट है इस पर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करना रेलवे के लिए काफी ज्यादा जरूरी एक लक्ष्य बना हुआ है और रेलवे इस पर चाहती है कि ज्यादा गाड़ियों को ऑपरेट किया जाए। और कहीं ना कहीं दोस्तों चंडीगढ़ से वाराणसी वाला जो रूट है इस पर पैसेंजर की कमी नहीं है, भर भर के जो यात्री है वो ट्रेवल करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए जो गाड़ियां हैं उनका ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। इसके कारण उनकी जो यात्रा है वो काफी ज्यादा परेशानी भरा हो जाता है और इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक बड़ी यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एंड इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के मकसद से रेलवे ये जो रूट है चंडीगढ़ से वाराणसी वाला इसको मंजूरी दी है अमृत भारत गाड़ी चलाने के लिए। बाकी दोस्तों चंडीगढ़ से वाराणसी आने के क्रम में ये जो गाड़ी है वो वाया लखनऊ के रास्ते चलेगी, यानी कि राजधानी लखनऊ का जो जुड़ाव है वो भी अमृत भारत के माध्यम से काशी के साथ हो पाएगा। और वैसे भी दोस्तों काशी से वंदे भारत गाड़ी जो चल चुकी है, लेकिन ये जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका चलना बाकी है जिसको अब रेलवे चलाने जा रही है। और इसकी जो शुरुआत है वो आपको सबसे पहले वाराणसी से चंडीगढ़ के बीच में देखने को मिलेगा एंड इसके बाद वाराणसी से मुंबई, वाराणसी से रक्सौल जैसे रूटों पर, वाराणसी से दरभंगा जैसे रूटों पर भी ये जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। बाकी बढ़े आगे और बात करें हमारे दूसरे रूट की जिसको लेकर नया अपडेट सामने आया है, तो हमारा जो दूसरा रूट है वो है हावड़ा से दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, जब 26 रूटों को मंजूरी देने का अपडेट सामने आया था तो उसमें हावड़ा से दिल्ली वाला जो रूट है वो कहीं न कहीं मिसिंग था, लेकिन इस पर गाड़ी चलने की सख्त जरूरत है, गाड़ी 100% चलना ही चाहिए। तो इस रूट के इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए फाइनली हावड़ा से दिल्ली के बीच में रेलवे ये जो अमृत भारत गाड़ी है इसको ऑपरेट करने वाली है और इसको मंजूरी भी मिल चुका है। वहीं बात करें हावड़ा दिल्ली रूट की, तो हावड़ा से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो है अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं उसको लगभग 25 घंटे 35 मिनट का समय लग जाता है, जो कि वाया लखनऊ के रास्ते जाती है। क्योंकि दोस्तों हावड़ा से दिल्ली के बीच में चलने वाली ये जो अमृत भारत गाड़ी है वो वाया लखनऊ के रास्ते चलेगी, ना कि प्रयागराज के रास्ते। ये गाड़ी सीधे कानपुर निकल जाएगी, ये गाड़ी वाया लखनऊ के रास्ते चलेगी। ऐसे में दोस्तों बात करें अमृत भारत की कि चल रही जो गाड़ी है वाया लखनऊ के रास्ते हावड़ा दिल्ली के बीच में, इसके मुकाबले जो अमृत भारत गाड़ी है वो कितने घंटे की समय की बचत करने वाली है। तो दोस्तों अभी जो चल रही गाड़ी है वाया लखनऊ जो कि हावड़ा से दिल्ली को जोड़ती है
वो 25 घंटे 35 मिनट का समय लेती है, लेकिन हमारी जो अमृत भारत गाड़ी आ रही है वो इस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगभग 22 से 23 घंटे का समय लेगी। यानी कि जो चल रही गाड़ी है इसके मुकाबले 2 से 3 घंटे की जो सीधी बचत है वो इस डबल इंजन वाली गाड़ी के माध्यम से होगा। बाकी हावड़ा से दिल्ली को जोड़ना वो भी अमृत भारत के माध्यम से सच में काफी ज्यादा जरूरी है। एंड देश में जो मुंबई दिल्ली एंड दिल्ली हावड़ा वाला रूट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाना हमेशा के लिए ही जरूरी होता है। और अभी भी दोस्तों हावड़ा दिल्ली के बीच में बहुत सारी जो गाड़ियां हैं इसका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, दुरंतो, राजधानी और इसके अलावा कई सारी जो अच्छी गाड़ियां हैं इनका कनेक्टिविटी ऑलरेडी रेलवे ने प्रोवाइड किया है। लेकिन कहीं न कहीं यात्रियों की एक बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए इस पर हमेशा ही नई गाड़ी चलाने की जो नीड है वो आपको नजर आ जाएगी। और इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए खासकर नॉन एसी क्लास वाले जो यात्री हैं जो कि दिल्ली हावड़ा एंड हावड़ा दिल्ली के बीच में ट्रेवल करते हैं वाया लखनऊ, उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे अब इस रूट यानी कि हावड़ा दिल्ली के बीच में भी एक जो अमृत भारत गाड़ी है इसको चलाने वाली है। बाकी दोस्तों सच में हावड़ा और दिल्ली के बीच में गाड़ी की शुरुआत होने के बाद जो नॉन एसी क्लास वाले यात्री हैं जो कि सस्ती किराए के साथ अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं उनके लिए एक गाड़ी काफी काम की साबित होगी। एंड जब 26 रूटों को रेलवे ने मंजूरी दिया था उसमें हावड़ा दिल्ली रूट नहीं था, तो मुझे लगा ही था कि रेलवे हावड़ा दिल्ली रूट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, इस पर अमृत भारत गाड़ी चलेगी ही। और वैसा ही हुआ है। फाइनली इसको लेकर भी जो अपडेट है वो सामने आ चुका है। बाकी दोस्तों चंडीगढ़, वाराणसी एंड हावड़ा दिल्ली यानी कि जो दोनों अमृत भारत गाड़ियां हैं ये दोनों की दोनों ही वाया लखनऊ के रास्ते ऑपरेट की जाएगी। वहीं इसके अलावा बड़े आगे और बात करें हमारे तीसरे रूट की, तो हमारा जो तीसरा रूट है वो भी उत्तर प्रदेश का ही है। जी हाँ, गोरखपुर से मुंबई वाली अमृत भारत गाड़ी को लेकर भी जो नया अपडेट है वो सामने आ चुका है। क्योंकि दोस्तों गोरखपुर से मुंबई के लिए भी एक जो अमृत भारत गाड़ी है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है और इसको लेकर रेलवे अब काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। ऐसे में बात करें गोरखपुर मुंबई रूट की, तो गोरखपुर से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 1900 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं जिनमें अंत्योदय और इसके अलावा और कुछ गाड़ियां शामिल है उनको लगभग इस दूरी को तय करने के लिए 28 से 32 घंटे का समय लग जाता है। वहीं बात करें अमृत भारत की, तो इस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारी जो अमृत भारत गाड़ी है उसको लगभग 25 से 26 घंटे का समय लगेगा। यानी कि चल रही गाड़ियों के मुकाबले 2 से 3 घंटे की जो सीधी बचत है वो इस डबल इंजन वाली गाड़ी के माध्यम से होगा गोरखपुर से मुंबई वाले रूट पर। बाकी दोस्तों गोरखपुर से मुंबई वाला रूट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है, ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है। बाकी बड़े त्योहार के सीजन में भी ये जो रूट है वो पूरी तरह से पैक हो जाता है। एंड खासकर नॉन एसी क्लास वाली जो गाड़ियां हैं इनका नीड कहीं न कहीं दिखता है मुंबई गोरखपुर रूट पर। और इसी को ध्यान में रखते हुए नॉन एसी क्लास वाले जो यात्री हैं उनकी यात्रा को थोड़ी सी आसान बनाने के लिए रेलवे अब इस रूट पर गाड़ी को चलाने के लिए काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। और इसीलिए दोस्तों चंडीगढ़, वाराणसी एंड हावड़ा दिल्ली वाली अमृत भारत गाड़ी के साथ गोरखपुर से मुंबई वाली अमृत भारत गाड़ी को लेकर भी ये जो नया अपडेट है वो सामने आ चुका है। बाकी दोस्तों इसको लेकर बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस हैं उनके द्वारा रिपोर्ट निकाला गया है। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश को 3 और जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी सौगात रेलवे की तरफ से दी गई है। और वो यात्री जो कि जनरल एंड स्लीपर क्लास में यात्रा करते हैं उनके सुविधाओं के लिए भारतीय रेलवे ने लखनऊ के रास्ते ये जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको चलाने वाली है। और इस पर रेलवे का जो पूरा प्लान है वो भी तैयार हो चुका है। ऐसे जो रिपोर्ट है वो अभी के लिए सामने आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों यूपी की राजधानी लखनऊ के रास्ते ये जो तीनों अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको रेलवे चलाने वाली है। दोस्तों अमृत भारत जो गाड़ियां हैं इनका संचालन अभी रेलवे 2 रूटों पर कर रही है जैसे कि आपको पता होगा, जिसमें लखनऊ के रास्ते आनंद विहार से दरभंगा के लिए एक जो गाड़ी है वो ऑलरेडी ऑपरेट हो रही है। अब रेलवे बोर्ड 26 के साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी पटरी पर उतारने जा रही है, जो कि काफी लंबे टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं। और संबंधित अफसरों की माने तो इसमें से जो 3 गाड़ियां हैं वो यूपी की राजधानी लखनऊ के रास्ते ऑपरेट की जाएगी। मतलब राजधानी लखनऊ का जो कनेक्टिविटी है वो चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, हावड़ा और दिल्ली के साथ जो गाड़ियां हैं वो काफी हद तक बेहतर करेगी। वहीं अमृत भारत गाड़ियों को आम यात्रियों के लिए बिना एसी वाली डिजाइन की गई है। सीसीटीवी कैमरे भी इन गाड़ियों में लगे हैं। वहीं यात्री आपात स्थिति में टॉक बैक सिस्टम से सीधे लोको पायलट के साथ ही ट्रेन मैनेजर से भी इजीली संपर्क साध सकते हैं। वाइको वायो टॉयलेट के साथ ही इन ट्रेनों में आरामदायक सीटों की जो सुविधा है वो भी रेलवे ने प्रोवाइड किया है। 22 बोगी वाली ये जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनमें 1834 जो यात्री हैं वो एक बार में यात्रा कर पाएंगे। यह ट्रेनें नॉन एसी होने के बावजूद भी 130 वाली जो स्पीड है उसको इजीली अचीव भी कर सकती है। साथ ही गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो भी काफी बेहतर होता है। और इन्हीं सभी खूबियों के साथ ही जो गाड़ियां हैं वो इन्हें तीनों रूटों पर भी चलने वाली है। मींस चंडीगढ़, वाराणसी, हावड़ा दिल्ली एंड गोरखपुर से मुंबई के बीच भी
इन गाड़ियों का जो संचालन है वो अब रेलवे करने वाली है। बाकी दोस्तों नए साल में यानी कि 2025 के पहले क्वार्टर में ही इन गाड़ियों का जो इनॉग्रेशन है वो रेलवे करने वाली है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन का काम है वो तेजी से जारी है। लगातार जो WP5 लोकोमोटिव्स हैं उनको CLW तैयार कर रही है गाड़ियों को खींचने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों उम्मीदें बन रही है कि बहुत जल्दी ही यानी कि लगभग 2025 के पहले क्वार्टर एंड होने से पहले इन गाड़ियों का पटरी पर उतरना तय है। बाकी दोस्तों देखते हैं कि रेलवे इन गाड़ियों को लेकर आगे क्या नए अपडेट देती है, एंड जो भी मुझे नए अपडेट मिलेंगे मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। बाकी दोस्तों ये जो तीनों रूट मैंने आपको बताया, इनके अलावा देश में और किन किन रूटों पर जो गाड़ियां हैं अमृत भारत, इनको चलाने की सख्त जरूरत है। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।